दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल में। और सुरेंद्र, तो अपना टॉपिक चल रहा था वुमेन स्केलेटन। तो वुमेन स्केलेटन में हम आपको एपेंडिकुलर 126 हड्डियों के बारे में बता चुके हैं। और आज बात करते हैं एक्सियल। ठीक है, 80 होती हैं, एक्सियल अक्षीय 80 होती हैं। तो बात करते हैं उन्हीं के बारे में। तो 26 अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती हैं। कितनी? 26 अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती हैं। 24 अपनी रिब्स पसलियों के अंदर होती है और एक बीचों बीच में होती है, दोनों पसलियों के यहाँ पर इस एरिया में 26 होती हैं, एक होती है। ठीक है ना। तो कितनी हो गई? 24 और एक 25 और 26 51 हो गई। कितनी हो गई? 51। और बाकी की 29 अपनी खोपड़ी के अंदर होती हैं। ठीक है ना। अब एक यहाँ पे क्यों होती है वो आपको बताई जाए, क्योंकि ये जो पसलियाँ होती हैं, अगर ये कहीं रोकेंगे नहीं तो इधर आदमी सोएगा तो ये इधर घुस जाएंगी, इधर सोएगा तो इधर, तो फिर ये स्प्रिंग हो जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए भगवान बहुत चतुर था। तो उसने क्या किया कि इनको बीच में ली, एक डंडी ली और उसको बेल्डिंग कर दी। ठीक है ना। उस हिसाब से तो 26 रीढ़ की हड्डी में, 24 रिब्स में और एक बीचों बीच में जिसे स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है ना। और 29 खोपड़ी में। ठीक है, बात करते हैं, अभी देख लेते हैं। तो वर्टिबल कॉलम जिसे रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, मेरुदंड भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम, इसमें कितनी होती है? ये बच्चों में होती है 33। बच्चों में कितनी होती है? 33। और एडल्ट में कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। बच्चों में 33 क्यों होती है? क्योंकि जब बच्चा जब होता है तो उसकी मालिश की जाती है। क्या की जाती है? मालिश की जाती है। और मालिश करने की वजह से वो क्या है, कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं, सट जाती हैं। और सटने के बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो उनकी 33 की जगह कितनी रह जाती है? 26, 7 गायब हो जाती हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं ऊपर वाली जो हड्डी होती है, ऊपर जो ये स्टेप दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें सर्वाइकल कितनी होती है? सर्वाइकल बोला जाता है। जो कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7 सर्वाइकल, जिन्हें किससे दर्शाया जाता है? C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। कितने? C से दर्शाया जाता है। सर्वाइकल जो ऊपर वाले हिस्से की होती हैं यहाँ तक, इन्हें C से दर्शाया जाता है। सर्वाइकल को कितने? C से दर्शाया जाता है, जो C1, C2। ठीक है। जो ऊपर की हड्डी होती है C1, जिसे क्या बोला जाता है? एटलस। क्या बोला जाता है? एटलस। सिर्फ आपको यहाँ तक ही याद रखने की जरूरत है, एटलस तक। ठीक है ना। उससे आगे आपके काम नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं, आपके काम नहीं आने वाली है। तो सर्वाइकल जो होती है वो 7 होती है। ठीक है ना। और C1 जो ऊपर की हड्डी होती है उसे एटलस से दर्शाया जाता है, एटलस बोला जाता है। उससे नीचे जब आते हैं तो होती है थोरैक। क्या होती है? थोरैक, जो कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। और उससे नीचे आएंगे लंबर, जो कितनी होती है? 5। उसके बाद में बचती हैं, वो भी आपके कोई काम नहीं आने वाली, सिर्फ आपके एटलस तक काम आने वाली है। ठीक है ना। तो उनको जानने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ तक ही आपके काम आने वाली है, उसके आगे आपको कोई काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है ना। फिर बात करते हैं चेस्ट, सीने के बारे में। ठीक है ना। ये पूरी हो गई। बात करते हैं सीने के बारे में। तो ये 25 होती हैं सीने के अंदर। 25 क्यों होती हैं? 24 रिब्स की, एक बीचों बीच वाली। ठीक है ना। ऑल ओवर चेस्ट में कितनी होती हैं? 25। 24 रिब्स की होती हैं। 12 इधर से आएंगे, 12 इधर से आएंगी। ठीक है ना। तो 12 और 12 24, और एक बीच की जहाँ उनकी बेल्डिंग हो रही है। ठीक है ना। बेल्डिंग हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? स्टर्नम। ठीक है ना। लेकिन जुड़ी सिर्फ कितनी होती है? 10 इधर की जुड़ी होती है, 10 इधर की जुड़ी होती है। 2 होती हैं वो पीछे की साइड, इस एरिया में वो बिगर जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? बिगर जुड़ी होती हैं। वो आकार फैलाने का काम करती हैं। ठीक है ना। तो वो बिगर जुड़ी होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। 2 इधर की, 2 इधर की, 4 होते हैं जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स। 20 तो जुड़ गई, 10 इधर की, 10 इधर की, जो स्टर्नम से जुड़ चुकी हैं। लेकिन 4 ऐसी हैं, 2 इधर की, 2 इधर की, 4 जो बिगर जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना। वो सिर्फ आकार फैलाने का काम करते हैं, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है ना। ये अक्सर सांप में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सांप के अंदर ये सभी खुली पाई जाती हैं। ठीक है ना। फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं। क्यों? आपको बताएं, सिर्फ सांप जब स्ट्रक्चर देखना तो बिगड़ जुड़ी हुई होती है, तो सांप क्या करता है? अपने से कई गुना आकार को निगल लेता है। क्या कर लेता है? निगल लेता है। अजगर वगैरह देखा, सीधा सीधा आदमी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? इसी वजह से निकल जाता है। ठीक है ना। क्योंकि वो खुली होती है तो आकार चौड़ा देती हैं। ठीक है। बात करते हैं ऑल ओवर हेड में, पूरे सर के अंदर कितनी होती है? 29। ठीक है ना। ऑल ओवर हेड के अंदर कितनी होती है? 29। ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपने जो स्कल, खोपड़ी के अंदर कितनी होती है? 22। स्कल, खोपड़ी के अंदर कितनी होती है? 22। अब ऐसा क्यों कि जो अपनी ये पूरी खोपड़ी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर 29 पाई जाती हैं। लेकिन जो अपने कान होते हैं, इनको स्कल के अंदर
नहीं गिना जाता है, सर के अंदर खोपड़ी के अंदर नहीं गिना जाता, खोपड़ी अलग होती है ये वाला हिस्सा, ठीक है। बात करते हैं खोपड़ी के अंदर, ठीक है ना। तो ईयर जो कानों के अंदर 3 पाई जाती हैं, कौन सी, एक कान के अंदर 3 पाई जाती हैं, जिसे मिस से दर्शाया जाता है मिलियस, इनकस और स्टेप्स। कितनी है, मिलियस, इनकस और स्टेप्स, मिलियस, इनकस और स्टेप्स, 3 इधर की 3 इधर की, कितनी हो गई 6। कान के अंदर कितनी हो गई 6। एक होती है हॉइड बोन्स, हॉइड बोन्स कहाँ होती है, जो ये अपने यहाँ, ये जो एरिया होता है इस जगह जहाँ से ये जुड़ी हुई है, ठीक है ना, तो वहाँ होती है एक हेड बोन्स, कौन सी, हॉइड बोन्स, जो क्या करती है अपनी, जब किसी को फांसी दी जाती है तो यहाँ पे जब फंदा लगाए तो सबसे पहले यही टूटती है, हॉइड बोन्स, ठीक है ना। बात करते हैं स्किल खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी के अंदर 22 होती हैं, 22 होने से इसके अंदर चेहरे, फेस के अंदर फेशियल बोन्स, फेस के अंदर है तो क्या बोलेंगे, फेशियल बोन्स, जो कितनी होती हैं 14। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखें, इतनी ही काम आने वाली है, ठीक है ना। तो फेशियल बोन्स खोपड़ी के इस चेहरे के अंदर 14 होती हैं, जिन्हें फेशियल बोन्स बोला जाता है, ठीक है ना। एक याद रखें, इस जबड़े की, इस जबड़े की जो मजबूत होती है इसे बोलते हैं मैंडिबल, क्या बोला जाता है, मैंडिबल। इस जबड़े के अंदर जो पाई जाती है उसे मैंडिबल बोला जाता है। फिर बात करते हैं कपाल और कपार, क्रेनियल, क्रेनियन, ठीक है ना। तो क्रेनियल बोन्स जो अपनी कपार होता है, ठीक है, जो अपन बोले जाते हैं फोड़ दूँ कपार है, जब कब तो लड़ाई हो जाए यही कहना फोड़ दूँ कपार है, तो ये वही कपार है, ठीक है ना। तो कितनी होती है इसके अंदर 8, कितनी होती है 8, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, जिन्हें क्रेनियल बोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रेनियल बोन्स। तो है ऑल ओवर हेड के अंदर 29 होती है, पता लगाओ, 3 और 3 6, कान के अंदर हो गई 6, ठीक है ना। एक हॉइड कितनी हो गई 7, जो यहाँ पे होती है कितनी हो गई 7, ठीक है ना। और 22 हो गई कितनी स्किल खोपड़ी के अंदर, ठीक है ना। 22 में से 14 अपनी फेस के अंदर फेशियल बोन्स बोला जाता है, ठीक है ना। और बाकी की 8 जो होती हैं कपाल के अंदर, कपार के अंदर, जिन्हें क्रेनियल बोला जाता है। बात करते हैं, देखो 8, ठीक है ना, और 14 कितनी हो गई, 8 और 14 कितनी हो गई 22, ठीक है ना। 22 और 7 कितनी हो गई 29, कितनी हो गई 29, क्यों, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है ना, 29 हो गई। बात करते हैं इधर, तो ये एडल्ट में कितनी होती है 26, कितनी होती है 26, ठीक है ना। चाइल्ड में 33 होती है वर्टिकल कॉलम वाली, ठीक है ना। और बात करते हैं चेस्ट में, तो रिब्स में 24 इधर की, 12 इधर की, 12 इधर की, 24 हो जाती है, ठीक है। स्टर्नम में एक बीच की 25 हो जाती हैं, ठीक है ना। और जो 2 खुली हुई हैं, 2 इधर की 2 इधर की, 4 जो खुली हुई हैं उन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना। तो आई होप अपने ये चैप्टर पूरा हो चुका है। बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, ठीक है।